प्रेसिडेंट और उपस्थित साथियों, समय सीमा को ख्याल रखते हुए हम सिर्फ इस बात पर चर्चा करेंगे कि आज के इस कॉन्वेंशन में हमारा कार्यभार क्या हो। मित्रों, आज से करीब 50 वर्ष पहले भारत की धरती पर एक बसंत वज्रनाथ हुआ था। नक्सलवाड़ी के किसान विद्रोह के रूप में, जिसमें गरीब किसान और खेत मजदूरों ने जोतदारों के खिलाफ आंदोलन किया और वह आंदोलन पूरे देश भर में गांवों को, आदिवासी समाज को जगाया और विद्रोह की एक लहर सी दौड़ गई। इस आंदोलन के पीछे एक संगठित पार्टी थी जो अपने ही पार्टी के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष करके एक विकल्प दिया था। और कोई अर्थवादी मजदूरी की लड़ाई नहीं थी, सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई सत्ता की लड़ाई। और उस नई बनी हुई पार्टी या संगठन ने पूरे देश के सामने, विश्वविद्यालयों में बुद्धिजीवियों के सामने एक विकल्प पेश किया और वह विकल्प था कि यह व्यवस्था का अल्टरनेटिव हमें देना पड़ेगा, जिसका नेतृत्व मजदूरों के हाथ में होगा और जिसकी मुख्य पोषण शक्ति जो है किसान को। आज करीब 50 वर्ष बाद हमारे पास उस ढंग से, जैसा कि साथी मुन्ना प्रसाद ने कहा, कई और साथियों ने, साथी संतोष ने कहा कि हमें मजदूरों के आर्थिक लड़ाई से आगे जाकर सोचना होगा। मित्रों, कई और साथियों ने इशारा किया, सिद्धांत ने इशारा किया कि मजदूर अपनी आर्थिक लड़ाई लड़ ले रहे हैं, वो उनका यूनिवर्सिटी है, स्कूल, सवाल उससे आगे जाने का है। अभी जो हम एक लहर सी देख रहे हैं, वो लहर मजदूर आंदोलन की एक जो उठ रही है, एक इलाके से दूसरे इलाके, एक फैक्ट्री से लेकर दूसरे फैक्ट्री, यह संकट को दिखाता है और यह भी दिखाता है कि मजदूर अपनी लड़ाई, आर्थिक लड़ाई जो उनकी है, वो लड़ लेंगे। असंगठित नहीं है तब भी लड़ लेंगे और उनके संघर्ष की असफलता उन्हें सफल होने की दिशा में सोचने की जमीन तैयार है। लेकिन प्रश्न है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे विश्वविद्यालय के छात्र हैं, महिला कर्मी हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक्टिविस्ट हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या कार्यभार है। मित्रों, 50 साल पहले जब नक्सलवाड़ी किसान विद्रोह हुआ था तो उसकी लहर विश्वविद्यालयों में काफी आया था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी और बहुत सारे देश की यूनिवर्सिटी खाली हो गए थे और यूनिवर्सिटियों में इस बात की चर्चा थी कि हमें इस ऐतिहासिक क्षण में क्या करना चाहिए। यह बहस आज जब मजदूर एक बार फिर लहर की तरफ उठे हैं, विश्वविद्यालयों में, बुद्धिजीवियों के बीच में और जनता के हर क्षेत्र में जाना चाहिए कि जब मजदूर विद्रोह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारा कार्यभार क्या है। दुर्भाग्य से इस आंदोलन का अनुभूत हम विश्वविद्यालयों में नहीं देख रहे। तो सबसे पहले तो हमें विश्वविद्यालयों में ये आंदोलन के बारे में चर्चा करना पड़ेगा कि मजदूर आंदोलन और उसकी इतनी व्यापकता है। मैं 80 के दशक की बात कर रहा हूं। उस नक्सलवाड़ी किसान विद्रोह का एक प्रभाव था कि एक व्यक्तिगत सफाया के अंसलाव झेलने के बाद 80 के बाद बिहार के गांव में जिस आंदोलन की लहर आई थी, जिसके कई गवाह यहाँ पर बैठे हुए हैं एक्टिविस्ट के रूप में, एक इलाके में, एक गांव में अगर एक स्ट्राइक होता था, एक गांव में किसी ने ऑर्गेनाइज किया और आंदोलन हो गया, उसके अनुबंध में दूसरे गांव के बगल के, तीसरे गांव के बगल के लोग ये कहते थे कि भाई फलाने गांव में स्ट्राइक हो गया, वो लोग जब लड़ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते हैं। और बिना किसी यूनियन, बिना किसी संगठन के गए वहां पर स्ट्राइक हो जाता था, मजदूरी की लड़ाई शुरू हो जाती। कुछ वैसी लहर देश में मजदूरों के बीच में हम अभी देख रहे हैं और इसलिए यह कार्यभार हमारा बनता है कि विश्वविद्यालयों से, यूनिवर्सिटी में बुद्धिजीवी आज इस कार्यभार को तय करें कि हमें एक वैकल्पिक व्यवस्था लेकर के इन मजदूरों के बीच हमें
जाना है। अगर इतने सारे सेंटर्स में अगर एक्टिविस्ट के रूप में जो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, जिसकी चर्चा संतोष कर रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरा प्रसाद कर रहे हैं, अगर सभी औद्योगिक केंद्रों में जहां व्यापक मजदूर हैं, अगर 2, 4, 10 अगर हमारे एक्टिविस्ट उनके बीच सिर्फ हो, वो बारूद हैं, आप आग की चिंगारी के बीच के तौर पर अगर उनके बीच होंगे, उनका राजनीतिकरण करेंगे। लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं, 1 अप्रैल को फिर उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, जहां तहां फिर से स्ट्राइक होने लगा, लेकिन उन्हें राजनीतिक दिशा देने की जरूरत है, उन्हें इस व्यवस्था के बारे में बताने की जरूरत है, इसके अंतर्विरोध और इसके वैकल्पिक जो एक समाजवाद मजदूरों ने 20वीं सदी में बनाया, जिसने दुनिया में अपना परचम लहराया, उस समाजवाद के बारे में उनको बताने की जरूरत है, उस मार्क्सवाद लेनिनवाद के बारे में बताने की जरूरत है, जो एकमात्र विकल्प हो सकता है इस साम्राज्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था के। तो इस अपील के साथ कि हमारे साथी इस पर गहराई के साथ विचार करेंगे और विश्वविद्यालयों से और विभिन्न और भी जो इंस्टीट्यूशन है या जनता की जो जमात है उससे निकलेंगे और मजदूरों के बीच एक राजनीतिक कार्यभार, एक वैकल्पिक कार्यभार लेकर के जाएंगे। इस अपील के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं।